जो परमेश्वर का वचन यहाँ पर आपकी जिंदगी में बोया जाए, वो फल लेकर आए, उसके लिए दिन रात परमेश्वर के वचन पर ध्यान दो। आमीन। दिन रात परमेश्वर के उस वचन को मानने की चौकसी करो, मानने की कोशिश करो। आमीन। जब आप ऐसा करोगे, सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। प्रभु हमारे बीच में कितने लोगों को विश्वास है प्रभु यहाँ है? जोरदार तालियां बजाकर प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। हालेलुया। परमेश्वर सचमुच में महान है, वो सर्वशक्तिमान है, वो दयालु है और वो हमारी जिंदगी में सफलता को देने वाला परमेश्वर है। आमीन। हम अपनी जिंदगी में किसी भी क्षेत्र में अगर सफलता को देखना चाहते हैं, कामयाबी को देखना चाहते हैं, तो परमेश्वर का वचन यहोशू 1:8 में बोलता है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से उतरने ना पाए। मतलब पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर लिखी हुई आज्ञाएं हमारे मन से दूर ना हो। इसी को मानने की तू चौकसी करना, इसी को मानने की तू दिन रात ध्यान रखना, इससे तू प्रभावशाली होगा और तेरे सारे काम सफल होंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, सुनने के बाद दो बातें होती हैं हर व्यक्ति की जिंदगी में। वो थोड़ी देर के लिए हृदय में रहता है और उसको हम कुछ देर के बाद भूल जाते हैं। ये हर व्यक्ति के ऊपर अलग अलग है। कोई व्यक्ति कुछ घंटे में भूल जाएगा, कोई व्यक्ति कुछ दिन में भूल जाएगा। हालेलुया। दूसरा काम वचन क्या करता है? जब भी हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन सुनते हैं, वो वचन हमारे दिल में बैठ जाता है। कोई एक वचन ऐसा होता है जो हमें छू जाता है और वो वचन हमारी जिंदगी को बदलना शुरू करता है। आमीन। उस वचन से हमारी प्रार्थना बदल जाती है, उस वचन से जीवन जीने का ढंग बदल जाता है, उस एक वचन से हम नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाते हैं, उस एक वचन से निराशा से हम आशा में आ जाते हैं, उस एक वचन से हमारी सोच, हमारे विचार, हमारी दुनिया बदल जाती है। हालेलुया। ऐसा ही होता है। अब वही वचन इस चर्च में मौजूद 300 लोगों को मिलता है। अब वो वचन एक व्यक्ति की जिंदगी को बदल रहा है और दूसरा व्यक्ति जब उसको भूल जाता है, वो अगली बार आता है तो वैसा का वैसा होता है। समझ रहे हैं आप? हालेलुया। बाइबल में क्यों लिखा है कि तब तू प्रभावशाली होगा, तेरे काम सफल होंगे? क्यों ऐसा लिखा है? क्योंकि जब आप परमेश्वर के वचन में लिखी हुई बातों को मानने के लिए दिन रात ध्यान करोगे और दिन रात परमेश्वर के उस वचन को मनन करोगे, दिन रात वो वचन आपकी जिंदगी में बदलाव करेगा, तभी आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने कदम बढ़ाओगे और आप कामयाबी को अपनी जिंदगी में देखोगे। आमीन। हालेलुया। बहुत सारे लोगों को क्या लगता है, चर्च में जाओ, वचन सुनो ना सुनो, अनसुना करो, उसके बाद जब भविष्यवाणियां हो, जब प्रार्थनाएं हो, जब पास्टर जी सिर पे हाथ रख के ले हैंड प्रेयर करें, उस टाइम बदलाव होता है। ये गलत सोच है। मैं आपको एक क्लियर बात बताता हूं, आपकी जिंदगी में बदलाव शुरू होता है जैसे ही आप इस हॉल के अंदर कदम रखते हो। आमीन। अगर आप दिल से, आत्मा से, सच्चाई से प्रभु की महिमा के गीत गा रहे हो, आराधना कर रहे हो, तो आप बंधनों से आजाद हो रहे हो, आराधना में छुटकारे पा रहे हो और उस आराधना के दौरान आपकी जिंदगी में पवित्र आत्मा का काम शुरू हो चुका है। आमीन। हालेलुया। जब वचन को आप बैठकर ध्यान से सुनते हो और उस वचन को सुनते सुनते आप मनन करना शुरू करते हो कि मेरी जिंदगी में सचमुच में इस वचन के अनुसार मैंने अब तक काम नहीं किया, इस वचन के अनुसार मैं अब तक अपने मसीह जीवन को नहीं जी पाया, या आज से मैं इस वचन के अनुसार प्रार्थना करूंगा, आज से मैं इस वचन से अपने अंदर चेंजेस को लेकर आऊंगा।
जब आप वचन को सुनते सुनते ये बातें करते हो, तब वो वचन आपकी जिंदगी में फल लाना शुरू होता है। और बाइबल में लिखा है भजन संहिता 107 के 20 में, वहां लिखा है मैं अपने वचन को भेजकर उनको चंगा करूंगा और जिस गड्ढे में वो पड़े हैं उससे उनको बाहर निकालूंगा। आमीन, हालेलुया। वचन को भेजकर, परमेश्वर वचन को भेजता है। यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर का वचन है। बोलो हालेलुया। यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है। वही इस दुनिया में देहधारी होकर आया और जब वो अब दोबारा से चला गया और फिर से आने वाला है, तो पवित्र शास्त्र बाइबल को परमेश्वर ने हम सबको दिया है। आमीन। ये वचन है जो हमें चंगा करेगा, ये वचन है जो हमारी जिंदगी को बनाएगा, संवारेगा और आगे बढ़ाएगा। हालेलुया। वचन बड़ा इंपॉर्टेंट है। आमीन। अगर आप इन वचनों को मानने की चौकसी करो, इन वचनों को पढ़ना शुरू करो, इन वचनों के अनुसार चलना शुरू करो। मैं जानता हूं पूरी बाइबल की सारी आज्ञाएं आप नहीं मान सकते हो, ये मैं जानता हूं, मैं भी नहीं मान सकता। एक दिन आएगा जब आप भी मानोगे, मैं भी मानूंगा, पर उस दिन के आने में समय लगेगा। हालेलुया। पर जब तक वो दिन नहीं आता तब तक मैं इतना कर सकता हूं कि आज जो मैं बाइबल में परमेश्वर के वचन को पढ़ता हूं उसका मैं निर्णय ले लूं, अब मैं इस वचन के अनुसार चलना शुरू करूंगा। आमीन। पिछले संडे क्या प्रचार हुआ था? किसी को याद है क्या प्रचार हुआ था? मेन टॉपिक था प्रेम। आमीन। हमें प्यार करना है। हालेलुया। ये बात मैंने आपको पिछले संडे सिखाई थी। अब मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने उसको अपने अंदर लिया और उसके अनुसार पिछले एक हफ्ते से अपने अपने व्यवहार को चेंज किया। हालेलुया। लेकिन एक बात की गारंटी दे रहा हूं, जिन लोगों ने उस बदलाव को लाना शुरू किया है, हो सकता है आप एक बार ना मान पाए, दो बार ना मान पाए, पर अगर आप प्रेम के अनुसार व्यवहार करना शुरू करोगे, आप देखोगे आपके रिश्ते सारे लोगों से बेहतर होते चले जाएंगे और आपके इमेज को परमेश्वर बना। परमेश्वर भजन संहिता 91 में बोलता है मैं उसकी महिमा को बढ़ाऊंगा। आमीन। परमेश्वर हमारी इज्जत को, मान सम्मान को बढ़ाना चाहता है, लेकिन तब हो पाएगा जब मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना शुरू करूंगा। आमीन। हालेलुया। जब तक मेरी जिंदगी में परमेश्वर का फल, वचन फल लेकर नहीं आता, तब तक कोई बदलाव नहीं होना। कितने लोग समझ रहे हैं इस बात को? समझ रहे हैं आप? हालेलुया। जब तक वचन फल लेकर नहीं आएगा, वचन एक बीज है। मैं आपको एक चीज पूछना चाहता हूं, एक बीज लो, उसको खेत में जाके बो दो, कुछ दिनों के बाद अगर वो बीज को पानी नहीं मिले, खाद नहीं मिले, वो जड़ नहीं पकड़े और वो बीज सूख जाए, खत्म हो जाए, क्या उसका कोई फायदा हुआ? बोने वाले की मेहनत व्यर्थ होगी, वेस्ट हो गया टाइम, मेहनत खराब होगी, क्योंकि वो बीज फल लेकर नहीं आया। ऐसे ही जब आप चर्च में आते हो, आपके अंदर वचन का बीज बोया जाता है, आपके हृदय में। हालेलुया। कामयाब करना है, जिसने आपको आशीषित करना है, जिसने आपको चंगा करना है, जिसने आपकी जिंदगी में चमत्कारों को लेकर आना है। आमीन। तो बड़े ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना है। अपने अपने पवित्र शास्त्र बाइबल को खोलें, हम पढ़ेंगे भजन संहिता 1 अध्याय उसका 1 वचन से लेकर 3 वचन तक। भजन संहिता 1 अध्याय उसका 1 से लेकर 3 वचन तक पढ़ेंगे। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों की मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। आमीन। आमीन। यहाँ पर लिखा है क्या ही धन्य है वह पुरुष, ब्लेसेड, आशीषित, क्या ही धन्य है, क्या ही आशीषित है वो व्यक्ति
जो दुष्ट की युक्ति पर नहीं चलता, ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता, पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता। बोलो हालेलुया। यहां पर उस व्यक्ति की बात ये नहीं हो रही वो खुद पापी और गुनाहगार है। यहां पे बात हो रही है एक व्यक्ति किनके साथ उठता बैठता है। बोलो हालेलुया। आपकी संगति किन लोगों के बीच में है? आप किन लोगों के साथ अपना समय ज्यादा बिताना पसंद करते हैं? आपको यह बात पता है कि आप जब भी बैठोगे किसी के साथ, वहां पर बैठकर चुगली होगी। खास करके बहनों को पता है 3-4 इकट्ठी होंगी और वहां बैठ के चुगली होनी है। पता है बुरी बातें होनी है। पता है वहां किसी ना किसी का नाम लेके बहुत सारी बातें बननी है। अच्छा है उनके बीच में ना बैठो, उस टाइम में प्रार्थना में बैठ जाओ। बेहतर नहीं है? हालेलुया। आप किन लोगों के बीच में उठते हैं, बैठते हैं, खड़े होते हैं, किनके साथ घूमते फिरते हैं, परमेश्वर की नजर 24 घंटे आपके ऊपर, मेरे ऊपर बनी रहती है। हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं? अगर हमें चर्च में मीटिंग है उसमें जाना हो, या हमें फ्री में कोई मूवी देखने को मिल जाए थिएटर में जाकर उसमें जाना है, हम कहां जाएंगे? बोल तो रहे हैं चर्च में जाएंगे, पर जब फ्री टिकट मिलेगी तो बोलेंगे चर्च में तो हर संडे जाते हैं, टिकट तो आज मिली है। बहुत सारे लोग, सच बोल रहा हूं मैं आपको, बहुत सारे लोगों की प्राथमिकताएं चर्च नहीं है। संडे वाले दिन मैं कुछ लोगों से पूछता हूं जी आप चर्च में क्यों नहीं आते? वो बोलते हैं पास्टर जी एक संडे ही तो होता है जिस दिन छुट्टी होती है हमारी, पूरा हफ्ता हम काम करते रहते हैं, संडे वाले दिन पास्टर जी उठा नहीं जाता, हम लेट उठते हैं, हमें रेस्ट करना होता है संडे वाले दिन। कोई बोलता है पास्टर जी पूरे हफ्ते के काम पड़े होते हैं घर के, हमें घर के काम करने होते हैं। पास्टर जी खाली संडे का दिन ही तो होता है, बच्चे बोलते हैं घूमने चलो तो बच्चों को घुमाने चले जाते हैं, इसलिए हम चर्च में नहीं आते। आपका उठना बैठना, आना जाना, चलना फिरना सब परमेश्वर देखता है। और आशीषित वो होगा, बाइबल बोलती है आशीषित वो है जो ठट्टा करने वालों के साथ बैठता नहीं, पापियों के साथ खड़ा नहीं होता और दुष्टों की मंडली का हिस्सा वो व्यक्ति नहीं बनता। उसको बाइबल बोलते हैं धन्य है, आशीषित है। हम सबको आशीषित जीवन चाहिए। हम नहीं चाहते हमारी जिंदगी में स्ट्रगल हो, हमें पैसे की कोई कमी हो, हमारे पास अच्छा घर होना चाहिए, अच्छा पहनावा होना चाहिए, हमारे घर में सबका अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए, हमारी जरूरतें अच्छे से पूरी होनी चाहिए, हमें कोई कमी कोई घटी ना रहे, है ना? हम सब ये चाहते हैं ना? आशीषित जीवन कहां से मिलेगा? जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे। हालेलुया। यहां पर प्रभु कंपैरिजन करता है, मैं दूसरे पार्ट में नहीं जा रहा हूं। अगर आप भजन संहिता 1 को पढ़ोगे उसमें पहले आशीषित व्यक्ति के बारे में लिखा है, उस भजन संहिता का दूसरा हिस्सा दुष्टों के बारे में लिखा है। पहले हिस्से में वो व्यक्ति के गुण बताए गए हैं जो आशीषित है। एक आशीषित व्यक्ति बनने के लिए क्या क्या गुण आपके अंदर होने चाहिए, क्या क्या काम आपको करने चाहिए, आपको अपना उठना बैठना देखना पड़ेगा। आमीन। मसीह लोगों के पास बैठ के आराधना करने का, प्रार्थना करने का, बैठ के परमेश्वर के वचन से डिस्कस करने का मौका है। वहीं पर दोस्तों के साथ घूमने जाने का, मूवी देखने का, या किसी और दूसरी जगह पे जाके एंजॉय करने का मौका है। आप किनके साथ होंगे? अपने आप से सवाल करो, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। प्रभु बोलता है क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता, ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता नहीं है, बल्कि वो व्यक्ति क्या करता है? लिखा वो यहोवा की व्यवस्था पर दिन रात ध्यान दिए रहता है और उससे प्रसन्न रहता है। हालेलुया। मतलब बाइबल में लिखी हुई आज्ञाओं को 24 घंटे दिमाग में रखते हैं। गुस्सा आता है, मुंह से गाली नहीं देता, क्योंकि उसको याद आ जाता है बाइबल में लिखा है गाली देने वाले स्वर्ग में नहीं जाएंगे। हालेलुया। 4 लोग बैठ के चुगली कर रहे, वो बैठ के उनके साथ चुगली में शामिल नहीं होता, क्योंकि लिखा है चुगलखोर परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। हालेलुया।
जिस व्यक्ति को मुंह से बोलते बोलते याद आ जाए कि बाइबल में लिखा है ये बात पाप है, वो तुरंत चुप हो जाता है। वही व्यक्ति है जिसने 24 घंटे अपने परमेश्वर की आज्ञाओं को दिमाग में रखा हुआ है, अपने मन में रखा हुआ है। आमीन। मैं जब जॉब करता था ना, मैं आपको सच्चाई बोल रहा हूं, अपनी गवाही आपको बता रहा हूं। मैं जॉब करता था तो जैसे हम 3-4 लोग थे, एक छोटी सी टीम थी हमारी, 3-4 लोग थे हम उसमें। बात करते करते मैं अचानक से चुप हो जाता था। कई बार ऐसा हुआ, कई बार ऐसा हुआ। तो जो मेरे साथ दूसरा बंदा काम करता था वो मुझे बोलता था, यार तू बात करते करते एकदम चुप हो जाता है, ऐसा क्या है? मैंने बोला ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने मुझे कई बार पूछा, कई बार टोका कि तू बात बीच में करते करते एकदम से चुप क्यों हो जाता है। उसको तो नहीं बताया, आपको बता रहा हूं। जब मैं देखता था लिमिट क्रॉस हो रही है, अब ये बात पाप की तरफ जाएगी, अब ये बात गलत बातों की तरफ जाएगी, अब ये बात चुगली बन जाएगी, या अब ये बात किसी बात की बुराई बन जाएगी, तुरंत अपना मुंह बंद। हालेलुया। मैं आपको संसार छोड़ने के लिए नहीं बोल रहा हूं। मुझे पता है जहां पे आप काम करते हो वहां बहुत सारे लोग काम करते हैं। मुझे पता है जहां आप रहते हो आपके साथ बहुत सारे आसपास लोग रहते हैं। मुझे पता है आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जिनको ना बाइबल पता, ना परमेश्वर पता, कुछ नहीं जानते। वो आपको उनके बीच में ही रहना है, पर अपनी लिमिट्स तय करो। आपको पता होना चाहिए कहां तक जा सकते हैं और उसके बाद पाप शुरू हो जाएगा। सिर्फ वहीं तक जाओ और तुरंत रुक जाओ। अगर आपके दिमाग में परमेश्वर की आज्ञाएं 24 घंटे चलती रहेंगी, आपकी जुबान अपने आप पाप करने से रुकेगी, आपकी आंखें पाप करने से रुकेंगी, आपका मन पाप करने से रुकेगा, आपके शरीर के अंग पाप करने से रुकेंगे और आप आशीषों की तरफ बढ़ते जाएंगे। आमीन, हालेलुया। आगे लिखा है वो उस वृक्ष के समान है। किस वृक्ष के समान? जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया। नालियां गंदी नालियों की बात नहीं हो रही, नदियों की बात हो रही है। आमीन। परमेश्वर का वचन बोलता है जो व्यक्ति, किसकी बात हो रही है? आशीषित व्यक्ति की बात हो रही है। जो व्यक्ति दिन रात परमेश्वर के वचन पे ध्यान रखता है, पाप से बचा रहता है, बुरी संगति से बचा रहता है, उसके बारे में बाइबल बोलती है वो उस पेड़ की तरह है जो नदी के किनारे पर लगाया गया है, अपनी ऋतु में फल लेकर आता है और उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, और जो कुछ वो व्यक्ति करता है उसमें वो सफल हो जाता है। आमीन, हालेलुया। नदी के किनारे जो पेड़ लगे होते हैं उनको पानी देते हुए देखा किसी ने? देने की जरूरत पड़ती है उनको। क्यों? वो ऐसी जगह पे हैं कि उनकी जड़ें इतनी गहरी हो जाती है, नदी से अपने आप पानी खींच लेती हैं। समझ आ रही है आपको? उनको कोई जाकर दूसरा पानी दे इसकी उस पेड़ को जरूरत नहीं है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है जो व्यक्ति इन आज्ञाओं को मानने वाला है वो उस पेड़ की तरह होगा जो नदी के किनारे पे लगाया गया। ना उसको पानी की जरूरत, ना उसको खाद की जरूरत, ना उसको किसी और इंसान की मदद की जरूरत है। बाइबल में लिखा है उसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते और जब समय आता है उसके ऊपर अपने आप फल लगने शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। आपकी जिंदगी में बहुत सारे लोगों की मदद की जरूरत पड़ती है ना? बिजनेस शुरू करना है, दोस्त से उधार मांगा, रिश्तेदार से उधार मांगा, पड़ोसी से उधार मांगा, तब बिजनेस शुरू होगा। घर बनाना है तो भी ऐसे ही बनेगा। होता है ना ऐसा? कभी बैंक से लोन ले रहे हैं, कभी किसी फाइनेंसर से लोन ले रहे हैं, कभी किसी से मांग रहे हैं, कभी किसी से मांग रहे हैं। हमें बहुत बार ब्लेसिंग को लेने के लिए बहुत सारे लोगों की मदद की जरूरत पड़ती है, लेकिन अगर आप ब्लेस्ड व्यक्ति हो जाएं, आपका मददगार परमेश्वर होगा और किसी इंसान की मदद आपको नहीं लेनी पड़ेगी। आमीन। जो पेड़ घर में लगाया जाता है, जो पेड़ खेत के किनारे पे लगाया जाता है, जो पेड़ सड़क के किनारे पे लगाया जाता है, उनको पानी की जरूरत पड़ती है, उनको खाद की जरूरत पड़ती है, उनको मेंटेन रखना पड़ता है। पर जो नदी के किनारे लगाया जाता है उनको इनकी कोई जरूरत नहीं है। आमीन। आपकी जिंदगी ऐसी होगी अगर आप इन बातों को आज सीख लोगे। क्या बात सीखनी है? आशीषित वो व्यक्ति है जो पापियों के रास्ते में खड़ा नहीं होता, दुष्टों की मंडली में, ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता, दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। आमीन।
बल्कि वो परमेश्वर का वचन पढ़ता है, उस पे ध्यान देता है, उसको मानता रहता है, उस व्यक्ति के बारे में लिखा है वो ऐसा व्यक्ति होगा जिसको मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसका मददगार खुदावंद खुद होगा। और जब मदद स्वर्ग से आएगी और टाइम आने पे उसकी जिंदगी फलवंत हो जाएगी, उसकी जिंदगी कभी सूखेगी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। पेड़ हरा भरा अच्छा लगता है कि सूखा हुआ? टहनियां निकली हुई टहनियां हो, उसके ऊपर बहुत सारे हरे पत्ते हों और उसके ऊपर बहुत सारा फल लगा हो। आमीन। ऐसा पेड़ अच्छा लगता है। सिर्फ एक ठूंठ खड़ा हो लकड़ी का, ना पेड़ के ऊपर पत्ते हों और ना उसके ऊपर फल हों, ऐसे पेड़ का तो लोग इंतजार करते हैं, काट देते हैं इसको। समझ रहे आप? ऐसा पेड़ काट दिया जाता है। पर जो फल देने वाला पेड़ होता है वो अगर सूखने भी वाला हो तो बड़ा ध्यान रखते हैं लोग, नहीं ये सूखना नहीं चाहिए। हालेलुया। आज आपको इतनी बात सिखाना चाहता हूं परमेश्वर के वचन से, ध्यान से सुनो। जो परमेश्वर का वचन यहां पर आपकी जिंदगी में बोया जाए, वो फल लेकर आए, उसके लिए दिन रात परमेश्वर के वचन पर ध्यान दो। आमीन। दिन रात परमेश्वर के उस वचन को मानने की चौकसी करो, मानने की कोशिश करो। आमीन। जब आप ऐसा करोगे आपकी जिंदगी फ्रूटफुल होगी, आप ब्लेसेड लाइफ को जिएंगे, आप आशीषित जीवन को जिएंगे और आपकी जिंदगी में किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। आमीन। भजन संहिता में लिखा है, जवान सींगों को तो घटी होती और वो भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को कभी किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती। आमीन। हालेलुया। जब आपकी जरूरतें पूरी करने वाला खुद परमेश्वर होगा तो कैसे हो सकता है कि आप किसी कमी में आ जाओ, किसी घटी में आ जाओ? कोई इंसान मदद करने वाला होगा, उसकी एक लिमिट होगी। जिसके पास 1 करोड़ है वो आपको कुछ लाख की मदद कर पाएगा, जिसके पास 100 करोड़ है वो आपको कुछ करोड़ की मदद कर पाएगा, जिसके पास कुछ हजार है वो आपको कुछ 100 रुपए की मदद कर पाएगा। परमेश्वर के कोई लिमिट नहीं है। आमीन। आप केवल उसकी व्यवस्था के अनुसार चलना शुरू करो, वो खुद आपका मददगार हो जाएगा और आपकी जिंदगी को आशीषित करना शुरू करेगा और आपका जीवन फलवंत होगा। आमीन। हालेलुया। तो भजन संहिता 1 में जिस ब्लेसेड व्यक्ति की, जिस आशीषित व्यक्ति की बात हो रही है, हमें उस व्यक्ति की तरह बनना है। आमीन। उस व्यक्ति की तरह बनने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ अपनी संगति को ठीक रखना है। गलत लोगों के साथ गलत कामों में टाइम बिताने की बजाय प्रभु की उपस्थिति में टाइम बिताना है। आमीन। और जब भी बाइबल पढ़ो या वचन प्रचार सुनो, उसको मानो और उसके अनुसार चलने की शुरुआत करो। बाकी सब प्रभु पे डाल दो, परमेश्वर आपको आशीषित करेगा और आपकी हर जरूरत को पूरा करेगा। आमीन। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। अगर आप दिल्ली या दिल्ली के आसपास रहते हैं तो आप सब जरूर आएं लिविंग ग्रेस चर्च दिल्ली में। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें।